तो मुझे लगता है कि हमें जो अपना MLC है, शायद अच्छे दावेदार श्री राकेश त्यागी जी हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो एट प्रेजेंट MLC हैं, आपने देखा है, कहीं सुना है कि उन्होंने शिक्षकों से रिलेटेड कोई भी बात सदन में की है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है? क्योंकि हमने कभी नहीं देखा। तो वाई हम क्यों वोट करें, उनको क्यों सपोर्ट करें? हम देखते भी आ रहे हैं कि अभी तक बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो अभी तक भी नहीं उठाए गए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, अगर कोई भाजपा ही कैंडिडेट इस चुनाव को जीतता है जी, तो बेशक हमारे मुद्दे सांसद में उठाए जाएंगे, जो कि अभी तक भी नहीं उठाए गए। एज अ टीचर मैं चाहूँगी कि कोई बीजेपी का ही कैंडिडेट जीते। मिस्टर पायलट राकेश त्यागी जी हैं, उनको प्रेफर करना चाहूँगी कि वो बेस्ट कैंडिडेट रहेंगे इन बीजेपी गवर्नमेंट फ्रॉम द बीजेपी पार्टी फॉर दिस MLC इलेक्शंस। हम हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अध्यापकों के साथ और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कैसा काम कर रही है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता है। जी, आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर में, शिकारपुर से हूँ। अच्छा मैम, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जो काम कर रही है, एक टीचर के नाते आप इस सरकार को कैसा देखती हैं? एक टीचर के नाते इस सरकार को मैं बहुत अच्छा देखती हूँ। योगी सरकार बहुत अभूतपूर्व कार्य कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कार्य किए हैं। आपका जो विद्यालय है, जैसे इस सरकार के पहले ऐसी सुनते थे कि भाई लड़कियों को रास्ते में छेड़ा जा रहा है, मन चले खड़े हैं, क्या अभी इसमें कुछ फर्क आया है? हाँ, अब इसमें बहुत सुधार हो गया है। हर चौराहे पे पुलिस रहती है और लड़कियों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। आपने तो वो दौर भी देखा है जब समाजवादी सरकार रही है। उसमें और अभी कुछ अंतर दिख रहा है आपको शिकारपुर के माहौल में? बहुत अंतर है। योगी सरकार के आने के बाद महिलाएं बहुत सुरक्षित हो गई हैं। पहले तो स्कूल कॉलेज जाते हुए बच्चे, लड़कियों को भेजते हुए बहुत डर लगता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स किसी भी समय अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, आप तो एक युवा भी हैं, जो योगी सरकार है उसको आप किस नजर से देखते हैं, एक टीचर के नाते बताइए आप। सर, इफ आई टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टीचर, तो मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। लाइक एजुकेशन सिस्टम, इफ़ आई टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम की बात करें या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ कम इन पावर बहुत सारे चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए हैं। लाइक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वी हैव सीन सो मेनी ड्रास्टिक चेंजेस। लाइक स्कूल्स खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट केम इन पावर एंड स्पेशली अंडर द गाइडेंस ऑफ योगी आदित्यनाथ, यूपी का उन्होंने मतलब पूरा एक तरह से काया पलट कर दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। मतलब आप कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस जो कि हमारे यूथ के लिए, हमारी यंगर जो फ्यूचर जनरेशंस आने वाले, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो यस सर, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। एक लड़की होने के नाते आपको कैसा फील होता है? कहीं जैसे दावा किया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा का मेन मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का योगी सरकार में रहा है। सर, एज अ गर्ल, इफ आई टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ अ गर्ल, सो आई फील वेरी सेफ। बिकॉज पहले क्या था, पहले ऐसा एनवायरनमेंट था कि हमको सोचना पड़ता था कि लड़कियों को घर से बाहर भेजे ना भेजे। बट इफ आई टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, आई कैन, मतलब मैं रात के 10 बजे भी बाहर जा सकती हूँ, 11 बजे भी बाहर जा सकती हूँ। लड़कियाँ MNCs में वर्क करती हैं जहाँ रोटेटिंग शेड्यूल्स होते हैं, एंड वी फील वेरी सेफ। लाइक कभी भी आप डायल कर सकते हो, वी हैव इमरजेंसी हेल्पलाइंस, और हमारे एक जस्ट कॉल पे विद इन फ्यू मिनट्स ही पुलिस हमारे पास आ जाती है। मैंने खुद एक बार ट्राई करके देखा था, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, बट उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ठीक मैम, अभी हाल ही में MLC चुनाव आ रहे हैं, उसमें टीचर्स की ही वोट डलती है, आपका क्या रुख रहने वाला है? सर, मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली, आई सपोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट, एंड मैं यही चाहती हूँ कि भाजपा सरकार में जो भी बेस्ट कैंडिडेट हो उसको इलेक्ट किया जाए। बिकॉज हम बीजेपी के साथ है, बट एक ऐसा कोई कैंडिडेट अभी मुझे आई गेस मेरे नोन में तो नहीं है जो कि मैं उसे देख सकूँ कि एज अ फ्यूचर ऑफ MLC। बिकॉज मैं अभी जो करंट में MLC हैं उनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। कभी आपके बीच नहीं आए वो? जी, मुझे अभी तक मेरा इंटरेक्शन उनसे 0 इंटरेक्शन है, अभी तक मैं उनसे नहीं मिली हूँ। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर फ्रॉम द पास्ट 5 years। एंड मैं अगर अपना कैंडिडेट मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ कि मुझे कौन सा कैंडिडेट पसंद है, तो मैं पर्सनली मिस्टर पायलट राकेश त्यागी जी हैं, उनको प्रेफर करना चाहूँगी कि वो बेस्ट कैंडिडेट रहेंगे इन बीजेपी गवर्नमेंट फ्रॉम द बीजेपी पार्टी फॉर दिस MLC इलेक्शंस। तो मतलब क्योंकि वो हमारे बीच में हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, हमसे फीडबैक्स लेते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स टीचर्स फेस कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन द टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज। लाइक अगर हम स्कूल्स की बात करें, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना
करना है, तो वो सारी फीडबैक्स हमसे लेते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि वो हमारे आगे स्कूल को डेवलप करने के लिए सारे फीडबैक्स लेते रहते हैं, और आगे क्या क्या हमें ग्रो करना है, कैसे हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। सो अकॉर्डिंग टू मी मतलब आपका कहना है कि भाजपा का ही चाहिए, हाँ जी, भाजपा का ही चाहिए, भाजपा के अलावा किसी पार्टी का नहीं चाहिए। तो राकेश त्यागी जी जो बीजेपी से हैं, आपको आप कह रहे हैं भाई वो आपके बीच ऑलरेडी एक्टिव हैं। Yes, sir. ऐसे एक्टिव बंदे को योगी जी अपने मंत्रालय में या उनको आगे बढ़ाएं, उन्हीं को मतलब मंत्रिमंडल में बीजेपी के मौका देना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं टीचर्स भी मंत्री हाँ जी, बनेंगे हाँ तो जी। शिक्षा क्षेत्र Yes, के of लिए course, अच्छा sir, काम of करेंगे। course, sir. एमएलसी चुनाव को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उसमें टीचर्स की वोट पड़ती है, टीचरों की ही उसमें भूमिका है। हाँ, तो एमएलसी चुनाव में जो भी कैंडिडेट है उसको स्कूलों से भी संपर्क करना चाहिए। इलेक्शन के बाद हमने तो आज तक देखा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कभी आए हों, किसी हमारी कोई प्रॉब्लम सुनी हो। इसलिए हम चाहते हैं ऐसा कैंडिडेट हो जो हमारी प्रॉब्लम सुने, हमें कांटेक्ट करे, देखे कि हमारे यहाँ क्या कमी है, उनको सुधार करने की कोशिश करें। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए आपके हिसाब से टीचर्स को जो ध्यान दे और उनकी जो समस्या, जैसे आपने एक बताई कि प्राइवेट सेक्टर में अभी कैशलेस सुविधा, प्राइवेट सेक्टर में तो स्कूल चलाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्हें देखना तो चाहिए, कि पूछना चाहिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ तो प्रयास करने चाहिए। एमएलसी चुनाव के बाद हमने तो अभी तक अपने क्षेत्र में देखा नहीं है उन्हें। जी, तो आपकी उम्मीद है कि कोई ऐसा कैंडिडेट आए जी, जो आपके बीच लगातार टच में रहते हैं और गवर्नमेंट तक, सरकार तक आपकी बात पहुंचाए। हमारी बात, हाँ, ऐसे तो ये राकेश त्यागी जी है, हम चाहते हैं कि सरकार उन्हें एमएलसी के इलेक्शन के लिए टिकट दे, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सुन सके। मतलब आपको लगता है कि वो बीच में रहते हैं? हाँ, बीच में रहते हैं, सबसे संपर्क करते रहते हैं, सोशल वर्क बहुत करते हैं। किस पार्टी का आप ये देख रहे हैं कि इस क्षेत्र से शिकारपुर, बुलंदशहर, यहाँ से जो प्रत्याशी खड़े होंगे समाजवादी के भी होंगे, तो आपका रुख क्या है? सर पर्सनली आई बिलीव कि टीचर्स की स्थिति बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गई है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार आए हैं। पिछले 10 सालों में जब से भाजपा गवर्नमेंट हमारे अंदर आई है, हमने हमारे साथ सपोर्ट किए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एमएलसी का चुनाव वो पक्ष जीते, वो इंसान जीते जो हमारे जैसा हो, हम आम इंसान जैसा हो। ऐसा ना हो कि वो हम जानते ही ना हो उसे, हमने कभी उन्हें देखा ही ना हो, बस हमने सिर्फ एज अ टीवी, एज अ बिग पर्सन सुना हो। हम ऐसे इंसान को चाहते हैं जो हमारी परेशानियों को समझे, हमारी दिक्कतों को समझे, उन्हें एनालाइज करे। हम अगर किसी पर्सन को बनाएंगे, किस लिए बनाते हैं? हम वोटिंग क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं ना कि हम उसे अपना समझें, वो हमारी गलतियों को समझे और हमें सुधार करे। जी। हमारी परेशानियों को समझना ही सबसे बड़ी बात है। उनका वजूद ही इसी बात पे है कि हम वोटिंग इसी वजह से करते हैं ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। मैं अपनी तरफ से पर्सनली आई बिलीव कि हाँ, एक पर्सन है जो इस कार्य को मेरी तरफ से पूरा कर सकता है, वो है पायलट राकेश त्यागी जी। वो एक्स एयरफोर्स से रिटायर्ड है और जो इंसान पढ़ा लिखा है, इन सब चीजों से जिसने स्ट्रगल किया है, जो स्ट्रगल करता है, उसे स्ट्रगल का पता होता है कि वो प्राइवेट टीचर्स किस तरह का स्ट्रगल करती हैं। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में, हम सुबह से जो गवर्नमेंट होती है उनका तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट टीचर्स को सुबह से लेके वही शाम तक वही सब चीजें काम करनी पड़ती हैं। सो प्लीज, वो हमें लगता है कि वो ध्यान दे पाएंगे, हमारी परेशानियों को सुलझा पाएंगे जो हम जूझते हैं जिन परेशानियों से। मतलब आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो टीचर हैं, खासतौर पे बुलंदशहर एरिया की, वो सब योगी जी के साथ हैं। हाँ जी सर। चाहते हैं बीजेपी का ही प्रत्याशी कोई जीत के आए, चाहे वो कोई भी हो। वर्तमान से आपको कुछ शिकायतें हो सकती हैं? हाँ सर, कि वर्तमान में हम कुछ जैसे गवर्नमेंट टीचर्स पे ध्यान दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत हमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम भी कहीं हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। हाँ, मतलब आपकी किसी ने अभी तक सुनी नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू सर। अभी एमएलसी चुनाव आ रहा है हाल ही में जी, इसमें आपकी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सब टीचर्स उसमें वोट करते हैं, अपना कैंडिडेट चुनते हैं। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट मैदान में रहेगा जी। आपका क्या रुख रहेगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। जी, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे दावेदार रहें जी, वो हमारा, मतलब आपका वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को या बीजेपी को, ये मेरा सवाल है। बीजेपी शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा के जी। क्या नाम आपका, पहले नाम बताएं। सर, मेरा नाम डिम्पल शर्मा है जी, मैं नोएडा से हूँ। हाँ और सर एक्चुअली जो हम ऐसे एमएलसी को चुनना चाहते हैं जो शिक्षकों पे ध्यान दे, इन शिक्षक संस्थाओं पे ध्यान दे, उनकी समस्या को समाधान करे, हल करे। इवन आपने देखा होगा बहुत से जो एट प्रेजेंट एमएलसी हैं, वो अभी आपने कभी नहीं देखा होगा सदन में जाके शिक्षकों से रिलेटेड बातें कर रहे हैं या
उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। कभी आपने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो ऐसा देखा नहीं है, बट हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ आज के टाइम में एक ही पर्सन हम देख पा रहे हैं, मिस्टर राकेश त्यागी जी जो हैं, जो शिक्षकों के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं, उनको समस्या को देख भी रहे हैं। देन मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जो हमारी समस्या को समाधान करे, हल करे। तो मुझे लगता है कि हमें जो अपना MLC है, शायद अच्छे दावेदार श्री राकेश त्यागी जी हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और आपने देखा भी है कि योगी जी और मोदी जी जो हैं, जो राष्ट्र को एक प्रगतिशील लेके गए, प्रगति के स्थान मतलब लेके जा रहे प्रगति की ओर। तो हमारी विनती बस ऐसे ही कि हमारे MLC ऐसे होने चाहिए जो हमारी समस्या को सॉल्व करें, इवन हमें मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ, ध्यान दे पाएँ, नई पॉलिसीज़ लेके आएँ जो हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं। तो बेस हमारा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन का आंसर यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए दावेदार ऐसा हो जो हमारे बीच में से हो, हमारे स्कूल की प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से जान पाए। क्योंकि देखिए जो वर्क करता है, जो जानता है, एटलीस्ट उनके पास ही पता होता है कि सोल्यूशन उनको कैसे करना है, उनको पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे, किस जगह पे प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से सॉल्व करा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो एट प्रेजेंट MLC हैं, आपने देखा है कहीं सुना है कि उन्होंने शिक्षकों से रिलेटेड कोई भी बात सदन में की है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा। तो वाई हम क्यों वोट करें, उनको क्यों सपोर्ट करें? तो मेरा मानना बस ऐसे ही है, इसीलिए कि अभी जो पर्सन काम कर रहा है, इतने टाइम से काम कर रहा है शिक्षकों के लिए, सम्मान जो सम्मानित करते हैं, उनकी समस्या को सामने लेके आते हैं, जो राकेश त्यागी जी हैं, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम अपनी प्रॉब्लम का सामना मतलब हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं सामने लाई जा रही हैं, हल की जा रही हैं, तो बेसिकली सपोर्टर्स हमारा उनके साथ ही, हम फुल सपोर्ट करेंगे। मतलब आपका कहना है समाजवादी का कोई स्कोप नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी होगा? नहीं सर, टीचर्स ज्यादातर बीजेपी के कैंडिडेट के साथ हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हो और हमारे बीच में से हो, आपके बीच जो में हमारे लिए वर्क करें सर। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी, मैं आप नोएडा कहाँ की निवासी हूँ। और मैं योगी जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये उनसे अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारे शिक्षण संस्था है, जो कैशलेस उन्होंने सरकारी शिक्षकों के लिए निकाला है, वो प्राइवेट शिक्षकों के लिए भी दी जाए। तो इससे क्या होगा कि जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट टीचर्स को मिल रही है, वो फैसिलिटीज़ हमारे प्राइवेट टीचर्स को भी प्रोवाइड हो। और जो समस्याएं जो धीरे धीरे जो पहले बढ़ती जा रही थी, वो घटती जा रही हैं, और ये बेटर टू बेटर होना भी चाहिए। और आगे के जितने भी शिक्षक हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और आगे भी आएगा रिजल्ट। क्योंकि आपको लग रहा है योगी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है। बेस्टली मैंने देखा है कि मेरठ प्रांत के काफ़ी गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे टॉपर्स आए हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो देखा है और बच्चों के नाम भी मैंने कई न्यूज़ में पढ़े हैं, सुने हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ प्रांत में बहुत अच्छी एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और मेरी यही शुभकामनाएं उनके साथ। कुछ स्कूलों की दिशा दशा भी सुधरती देखी आपने? सरकारी स्कूलों की? हाँ, सरकारी स्कूलों की बहुत अच्छी दिशा भी बदली है और दशा भी उनकी बदली है। मोस्टली जो टीचर्स पहले थे अपॉइंट, उनको हटाया गया है। बेटर टीचर उनको वहाँ पे अपॉइंट, पढ़े लिखे टीचर लाए जा रहे हैं, पढ़े लिखे टीचर्स आए हुए हैं और उनके अच्छे शिक्षा के लिए किया जा रहा है कि जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि यही हमारे भविष्य है और यही हमारा उज्जवल है। क्योंकि हम जो कुछ उनको दे के जाएंगे, वही हमारा भविष्य आगे का तैयार करेंगे। तो ये हमारे अभी जो चुनाव होना है, इसमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी रहेगा, बसपा का भी रहेगा? तो देखिए, ना तो हम पहले कभी थे समर्थन में, ना आज है, ना कभी भविष्य में कभी हो पाएंगे। क्योंकि हमारी जो समस्या है वो हमारे परिवार, हमारा देश है हमारा, ठीक है। और हम अपने देश के लिए अगर नहीं सोच पाए तो फिर हमारा क्या फायदा है शिक्षण संस्थान? आप कह रहे हो देश के लिए बीजेपी, योगी जी, मोदी जी सोचते हैं? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जब हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी कर सकते हैं तो योगी जी भी कर रहे हैं। तो इनके लिए तो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ वो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। और जो भी हमारे अभी के उम्मीदवार हैं वो भी आगे के लिए अच्छे बनेंगे। और जो अभी है हमारे जो राकेश त्यागी जी हैं, तो उन्हीं से मैं यही कहूँगी कि वो आगे बढ़ें, इसी तरीके से आगे बढ़े और जीते और हमारी बातों को संसद तक लेके जाएं और शिक्षा संस्थान के लिए जितना हो सके उतना बेटर टू बेटर वर्क कीजिए। ठीक, बहुत धन्यवाद। मैम, क्या नाम है आपका? रेनू गहलोत। रेनू जी, आप प्रिंसिपल हैं एक स्कूल की। जी। आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, कैसा काम कर रही है? जी, मेरी नज़र में योगी सर ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक। जब से योगी सरकार आई है तब से देखिए गुंडागर्दी भी बहुत कम हुई है
और अगर उनको किसी भी न्यूज़ किसी भी तरीके से उनको अगर किसी अवैध कार्य के बारे में पता चलता है या गलत कार्य के बारे में पता चलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। शिक्षकों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नई पद्धतियां भी शिक्षकों के लिए दी हैं। और मतलब आपको लगता है कि जो स्कूलों की स्थिति थी वो पहले उत्तर काफी प्रदेश में अच्छी हुई अब है। सुधार हुआ है उसमें? जी जी बिल्कुल। जैसे आप कभी गांव में सुनती होंगी या जाती होंगी आसपास के गांव में, पहले सरकारी स्कूल को तो मानते थे कि उसमें पढ़ाई ही नहीं होती। जी बिल्कुल। आज की डेट में कुछ सुधार है? हाँ जी सरकारी स्कूल को आपने देखिए उन्होंने रिन्यू कराया है, कितना अच्छा, मतलब उसको प्रगति की तरफ लेके जा रहे हैं। पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स पहले मतलब अशिक्षक भी थे, उनको रखा जाता था, लेकिन उन्होंने उनको ध्यान दे करके अच्छे शिक्षक बच्चों को प्रदान किए हैं। और मुझे लगता है योगी जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमने सुना है कि अभी सरकारी टीचर्स को कुछ सुविधा दी है, इसके बारे में आपको क्या कहेंगे? कैशलेस सुविधा दी है सरकारी टीचर्स को। मतलब उन्होंने ये कैशलेस सुविधा दे करके सरकार आप इससे खुश हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। मेरा नाम डॉक्टर सोनल चौधरी है और मैं DGR ग्रुप ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। मैम, अभी जो है योगी सरकार यूपी में आपकी नज़रिए से कैसा काम कर रही है? योगी सरकार नो डाउट सब कुछ जानते हैं कि योगी सरकार जो काम कर रही है, अभी देखा नहीं है आपने, मैं रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ, बिहार के चुनाव भी पलट के रख दिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि योगी सरकार से बेहतर कोई काम कर ही नहीं सकता है और हम तो उन्हें अब भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी देख रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में योगी सरकार का आपके नज़रिए में कैसा काम है? क्योंकि योगी के आने के पहले सरकारी स्कूलों को खास तौर पे यूपी पे कहा जाता था कि अपना बच्चा कोई भेजना पसंद नहीं करता था। आपके हिसाब से कुछ चेंजेस हैं क्या? काफ़ी चेंजेस मैं खुद देखने को, हालांकि हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करूं तो योगी सरकार के बाद बहुत सारे बदलाव इस शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिले हैं। टीचर्स प्रॉपर हो गए हैं, एजुकेशन की तरफ ध्यान चला गया है। जो चोरियों से मतलब आप समझ रहे हैं जी। हाँ, भ्रष्टाचार जो चल रहा था वो घर बैठे टीचर सैलरी लिया करते थे। यस, यही मेरा पॉइंट था कि जो घर बैठे टीचर सैलरी ले रहे थे वो खत्म हो गया है। बायोमेट्रिक यानी अटेंडेंस इज मैंडेटरी, तरह तरीके की ऐप आ गई है। तो वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम योगी सरकार ने किया है। अभी MLC चुनाव होने हैं, उसमें टीचर्स का ही वोट पड़ता है जी। आप भी एक टीचर के नाते उसमें वोट करेंगे। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में होंगे जी, है ना, वो भी तैयारियां कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या देखते हैं आप इस चुनाव में? आपका रुख क्या रहेगा? देखिए, हमारा एक वोटर के नाते ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को जो है, हम देखते भी आ रहे हैं कि अभी तक बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो अभी तक भी नहीं उठाए गए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, अगर कोई भाजपा ही कैंडिडेट इस चुनाव को जीतता है जी, तो बेशक हमारे मुद्दे सांसद में उठाए जाएंगे जो कि अभी तक भी नहीं उठाए गए हैं। चुनाव जीतने के बाद भी किसी ने बहुत ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम्स है ना सर, वो हम लोग जानते हैं, लगा के फीस स्ट्रक्चर से और ट्रांसपोर्ट तक का भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो मुझे उम्मीद है कि अगर कोई भाजपा कैंडिडेट इस चुनाव को जीतेगा तो हमारे ये मुद्दे जरूर रखे जाएंगे। जी, आप कहते हैं मतलब योगी से ही उम्मीद है? योगी से ही उम्मीद है, समाजवादी पार्टी का कोई चांस नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो अभी MLC चुनाव आ रहा है, उसमें आप वोट करने जाएंगे, समाजवादी पार्टी रहेगी, बसपा का भी कोई कैंडिडेट रहेगा, आपकी नज़र में क्या देख रहे हैं? आप किस कैंडिडेट को आप जीतता हुआ देख रहे हैं या जिताएंगे आप लोग टीचर के नाते? एज अ टीचर मैं चाहूँगी कि कोई बीजेपी का ही कैंडिडेट जीते, जिससे कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में और ज़्यादा बदलाव आ सके।